क्वाड में दम दिखाई दिया तो चीन बेदम हो गया। ड्रैगन समझ नहीं पा रहा डंक मारे तो कैसे मारे, और यही वजह है कि बौखलाहट के तौर पर उसके ये तमाम बयान जो है वो सामने आ जाते हैं चीनी विदेश मंत्रालय से। देखिए, दुनिया की 4 महाशक्तियां एक साथ खड़ी हैं और ये 4 महाशक्तियां इस बात का साफ साफ एहसास चीन को दिखा रही हैं कि उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। खासतौर पे इंडो पैसिफिक को लेकर ये क्वाड का फॉर्मेशन है। आप देखिए कि इस तरह से इंडो पैसिफिक के समूचे इलाके में चीन जो है वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो साउथ चाइना के सी हो, चाहे वो LAC का एरिया हो, चाहे हांगकांग का एरिया हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के वाटर एरिया में आप देखिए। तो इन तमाम इलाकों में जो चीन की दादागिरी है उस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का ये सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, एक तरह से आगाज है, और इसे अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान भी जो है वो साफ साफ ज्वाइंट स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। प्रेसिडेंट बिडेन की ये पहली, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक है और वो क्वाड से शुरू होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के एक तरह से रणनीति में क्वाड कितना महत्वपूर्ण है और कितना स्पेस रखता है। और इसीलिए प्रेसिडेंट बिडेन जब इस बैठक की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि इलीगल कोर्जन पर रोक लगाना है। जापान के PM का ट्वीट आप देखिए तो साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि इस बैठक में LAC कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पर चीन ने एक तरह से अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की थी और भारत ने उसके कदम को वहीं पर रोक दिया और अब डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस के लिए चीन को मजबूर कर दिया है। यानी जो अपने पड़ोसियों के साथ चीन जो इंडो पैसिफिक में कर रहा है वो भी क्वाड का सबसे बड़ा एजेंडा है। चाहे हांगकांग की हम बात करें, चाहे LAC की बात करें, या इस वक्त म्यांमार के जो हालात पैदा हुए उसकी बात करें, ये तमाम मुद्दे बैठक में रखे गए थे। और साफ तौर पर देखा जाए तो चीन की बौखलाहट भले ही ग्लोबल टाइम से सामने आ रही है, लेकिन क्वाड का जो फॉर्मेशन है वो अपने मूर्त रूप को लेता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका सीधा एजेंडा है कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इंडो पैसिफिक में लागू करना, रूल बेस्ड ऑर्डर को यहाँ पर लाना और समंदर की लहरों पर किसी भी दादागिरी को नहीं देना। यानी चीन पर पूरी तरह से लगाम लगाने का एजेंडा सिद्ध हो चुका है। क्वाड दुनिया के 4 ताकतवर मुल्कों का ऐसा संगठन जिसका मकसद चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसना और चीन के दबदबे को खत्म करना है। इसी संगठन के देशों की शुक्रवार की शाम अहम वर्चुअल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन और जापान के PM योशिहिदे सुगा ने हिस्सा लिया। इस अहम मीटिंग में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को परिवार मानता है, लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति भी जरूरी है, जिसके लिए क्वाड बेहद अहम है। I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family, for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग में क्वाड देशों के बीच व्यापार, वैक्सीन को लेकर सहयोग पर भी चर्चा हुई। हालांकि मीटिंग शुरू होने से पहले ही दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर जमी हुई थी। खासकर चीन तो पहले ही तिलमिलाया हुआ था, लेकिन मीटिंग से साफ जाहिर हो गया भारत आज दुनिया के लिए अहम देश बन चुका है। दुनिया की 4 महाशक्तियों ने यह ऐलान कर दिया कि इंडो पैसिफिक में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ही बोलबाला रहेगा और समंदर की लहरों पर किसी की भी दादागिरी नहीं चलने वाली। ये चेतावनी सीधे तौर पर उस चीन को है जो कि अतिक्रमणवादी नीति पर भरोसा रखता है। वीडियो मुकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बहुत लास्ट रिएक्शन मधुरेंद्र आपसे भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। ड्रैगन कितना भी डंक मार ले, वो जानता है कि ये डंक हिंदुस्तान पर किसी तरह का असर नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत का इजाफा इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़े बदलाव हमने महसूस किए हैं और उसके नतीजे भी सामने देखे हैं। देखिए, क्वाड का फॉर्मेशन सामरिक रूप से देखें तो चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि दुनिया के इस वक्त का जो पोस्ट कोविड ऑर्डर है उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कहीं न कहीं वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर है और भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसको लेकर क्वाड की बैठक में तारीफ हुई। और साथ ही जो इंडो पैसिफिक का समूचा एरिया है, खासतौर पर इसमें तमाम जो देश है उनमें कोविड के केसेज को एड्रेस करने के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी को और बढ़ाने की बात हुई। और वैक्सीन को, अगर वैक्सीन की बात करें तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर भारत को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके लिए US और जापान जो है वो फंड जो है वो इन्वेस्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना व्यापक रोल जो है वो बढ़ता हुआ भारत का क्वाड। बिल्कुल, इसका जो दायरा है वो इतना बढ़ चुका है कि चीन ये जानता है कि ड्रैगन के डंक का असर अब तो होने से यहां पर रहा। जेके त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर TC राव, आपका भी शुक्रिया। मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा को और गहनता से यहां पर समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्वाड का जो ये करंट है वो चीन को लगा, इसमें कोई दो राय नहीं।